चल दिया, लेकिन नहीं भाई, उसको गौर से पढ़िए, सबसे भिन्न रहती है। थोड़ी सी जानकारी है लेकिन अधिक है। गागर में सागर समझिए इसे। हाँ, ये भूल ना करिएगा। ओम महा, एक एक करके अब हमने जैसे इसको भर दिया, इसमें भरते जाते हैं। सबसे पहले हमने इसमें ये जो संचालन वाली मुद्रा जो चल रही है अपने देश की, भारत की, वो इसमें डाल और एक एक करके 8 लक्ष्मियों का इसमें आह्वान करते जा रहे हैं। चीजें इस तरह से इसमें आ रही हैं। ये कुशा आदि बड़े सुरक्षित ढंग से रखना है, बड़ी मुश्किल से मिलता है। आज आपको मैंने कुछ भी दिखा दिया है। हाँ, उसका बांधा कैसे होता है। हरिओम ओम आदि लक्ष्मी नमः, ओम विद्या लक्ष्मी नमः, ओम सौभाग्य लक्ष्मी नमः, ओम अमृत लक्ष्मी नमः, ओम सत्य लक्ष्मी नमः, ओम काम लक्ष्मी नमः, ओम भोग लक्ष्मी नमः, ओम योग लक्ष्मी नमः। पारिजात जिसे कल्प वृक्ष कहते हैं, ये पारिजात का फल है ये, और इसी में फूल भी लगता है जो कि इसके अंदर सब समाविष्ट है। इस तरह से ये पोटली हमारी तैयार हो गई है और इसमें हम जो है इसे बड़े इत्मीनान से रखेंगे। जो बाकी बच गया है, इसी तरह से अन्य थैलियाँ भी बनेंगी इस तरह। और फिर इसे अभी हम इसका पूजन कल धनतेरस को भी होगा, छोटी दीपावली को भी होगी, और जो मुख्य दीपावली है उस दिन भी होगी। पूजा का समय मैंने बता रखा आप लोगों को, सूर्यास्त से कम आधा पौन घंटा पहले शुरू हो जाता है, और सही समय ये कुल 1.5 घंटे का होता है। तो आप ये मान के चलिए 4:45 शाम को 4:45 से प्रत्येक दिन लगभग उसमें 5-10 मिनट आगे पीछे होगा, प्रदोष काल शुरू हो जाए। और प्रदोष काल में ही पूजा का सबसे अच्छा मुहूर्त होता है। प्रदोष कहते हैं जब सूर्यास्त से पहले और सूर्यास्त के बाद। तो सूर्यास्त के बाद भी आपको 20 मिनट 25 मिनट तो ही कुल मिला के 1.5 घंटे का समय हो जाता है। वही आधा इधर आधा उधर, इस तरह से यह है प्रदोष काल। अन्य चीजों में आप लोगों को जो अपनी सुविधानुसार और कुलाचार का प्रयोग जरूर करें, उसका ध्यान रखें। कुलाचार का, हाँ, उसका सम्मान होना चाहिए। अब इस तरह से सबके लिए पोटली बन रही है, सबके एक एक स्थिति है। जिनके पास पुरानी है वे पुराने में इस तरह से देख लें। ये केवल धनिया हल्दी में ही ज्यादातर लगता है, अन्य चीज बड़ी छांटने के करनी पड़ेगी। यदि आपको अशुद्ध न हो तो नाग केसर है या वो है, उनके छोटी छोटी पन्नी में डाल सकते हैं, और पन्नी ताकि हर साल वो मिले नहीं। लेकिन इस तरह से अब इसका आप बोलेंगे क्या करेंगे, ये महा औषधि हो गई, इसको पीसा जाएगा और इससे यज्ञ भी हो जाता है। हाँ, पीसने के बाद ये यज्ञ में भी काम आते हैं। बोले नारायण की जय, लक्ष्मी मैया की जय। इस तरह से आप लोगों को ये सारी चीज इसमें मिल रही है, और परेशान न होइए। इस पोटली को जो व्यापारी लोग हैं अपने व्यापार में भी रखते हैं, और जो घर गृहस्थ वाले अपने घर गृहस्थ में पूजन के बाद अपनी तिजोरी में इसे रख देते हैं। एक एक करके चीजें देखिए कितना ये सब तैयारी हो रही है। हाँ, इसी का पास हर साल कुछ न कुछ जाते रहते हैं, करते रहते हैं। इस तरह से इसमें मुद्दा आदि ही नहीं। अगर आप ध्यान देखें इस थाली में तो देखिए इसमें गौ माता भी होगी, तो ये चांदी का सिक्का भी होगा। आजकल जो नया चल रहा है ये भी होगा। ये छत्र भी हैं, ये सुपारी हैं, ये जायफल हैं, देखिए सब चीज रखा है। यहाँ तक ये रीठा आदि तक हमने इसमें रखा हुआ है। जितनी वनस्पति, ये कुश का बांधा, वो तो कुश सहित उसमें लगा था वनस्पति सहित, ये कुश का बांधा इसमें भी है। और ये देखिए इस तरह होते हैं। हाँ, ये देखने दुर्लभ चीजें हैं ये सब, ठीक है ना। इस तरह से जैसे कि वो थाली थी उसी तरह से ये थी, इसी तरह से इसमें भी आपको किसी में कोई वो नहीं मिलेगा। इसको कहते हैं देखिए ये जो शंख, इसको शंख इसमें और भी हैं। ये काली हल्दी अलग अलग बता दिया, बाकी छत्र वगैरह है। ये जो है आपका नागर मोथा इत्यादि है। शंख देखिए, ये शंख इस तरफ जा रहा है, बामंगे होता है, और एक शंख इस तरफ मुड़ता जो उसको दक्षिणाभिमुखी
शंख कहते हैं, बाकी अन्य चीजें यथावत हैं, समझिए, ठीक है। आकाश पुष्प और जल पुष्प आदि, इसमें सारी चीजों का समावेश। चले, स्वस्थ रहे, सबको आशीर्वाद है। बड़े हर्षोल्लास से आप धनतेरस, छोटी दिवाली और फिर दीपावली, उसके बाद अन्य भी त्योहार है, सभी के लिए आप सबको आशीर्वाद, सुखी संपन्न निरोगता की ओर बढ़े। और देखिए प्रभु की कृपा चल रही है। मैं हमारे कुलदेव नरसिंह भगवान, माँ भगवती, यहाँ पे हमारा राम दरबार ही नहीं, नवग्रह आदि भी लगे हैं और गुरु जी का स्थान ही नहीं, भोलेनाथ को भी स्थान नीचे दिया गया है। ये बद सदा शाम शिव है और विविध संघों का ये हमारा समावेश है। इसमें एक से एक शुद्ध और एकदम शुद्ध चीजें हैं। ये आपके दर्शनार्थ और आपके उपयोग के लिए। ऊपर देखिएगा एक चांदी का मैंने स्वयं अपने हाथ से निर्मित किया है, ये श्री यंत्र है, श्री चक्रायन। इसमें छोटे मंत्र लिखे रहते हैं, ओम एकलरीम, हसकलरीम, शकलरीम। इन मंत्रों का भी मैंने आप लोगों को कई बार भेजे हैं कि एक एक शब्द का, दुर्गा सप्तशती में जो एक एक शब्द आए उनका पूरा वर्गीकरण, किसको क्या, कौन वायु है, कौन पुराण है, कौन सर है, कौन क्या है, सारी चीज दे रखे हैं। चलिए, बहुत सुंदर रहेगा। और पुनः है माँ भगवती आपको स्वस्थ रखे, निरोगी रखे, है, और लक्ष्मी की कृपा रहेगी। भाई स्वस्थ रहेंगे, सबसे बड़ा धन क्या है? स्वस्थ रहना। हाँ, स्वस्थ रहेंगे तो सब काम कर लेंगे। चलिए, जय मां, हरि।